सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अरीना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर क्लास 11th का। उसमें से हम आज बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी और उनसे जो निकलने वाले प्रश्न, उनके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम बताएंगे त्रिकोणमिति सारणी को कैसे याद करना है। आपको 90 अंश तक, केवल आपको अभी 90 अंश तक याद रखना है। हाँ, 90 अंश के बाद 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश और 180 अंश को भी मैं आपको बुक से दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ, केवल 90 अंश तक का है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो बात है आपको साइन थीटा। जो साइन थीटा होता है उसका याद करना पड़ेगा। एक चीज़ है, ठीक है, क्या आप कहा मैंने, साइन थीटा का याद कर लो। साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, साइन 60 अंश का मान होता है कर्णी 3/2 और साइन 90 अंश का मान होता है 0। इतना याद कर लिया आपने। ऐसे याद करते ही जैसे कि कॉस थीटा क्या हो गए, इसे जस्ट उल्टा कर दो। एक यहाँ है, एक एक यहाँ लिख लो, 3/2 कर्णी 3/2 को यहाँ लिख लो। ये 1/वर्गमूल 2 यहीं रहेगा और 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। हमने क्या किया, कॉस थीटा में दोनों को जस्ट उल्टा कर दिया। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि ये साइन थीटा का जो भी मान होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30, हाँ, साइन 30 अंश को π/6 कहते हैं, 45 अंश को π/4 कहते हैं, 60 अंश को π/3 कहते हैं और 90 अंश को π/2 कहते हैं। क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है साइन π/4 अंश 4 का मान निकालो, है ना, उस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 11 से आपको ये ध्यान देना है, ना कि ये। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने बता दिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन का याद कर लो 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/वर्गमूल 2, 60 अंश का मान कर्ण 3/2 या वर्गमूल 3/2 और 90 अंश का मान 1। उसके बाद हमने कॉस थीटा में जस्ट उल्टा कर दिया, 1 को पहले लिखा, फिर वर्गमूल 3/2 को लिखा, फिर 1/वर्गमूल 2 लिखा, फिर 1/2 लिखा, फिर 0 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया याद करने का तरीका। अब देखिए, यदि हम, ये तो हो गया साइन का और कॉस का, और अब देखिए क्या का निकालना है हमको, टेन का निकालना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते होंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। आप सभी इससे भली भांति चर्चित होंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, आपने साइन का याद कर लिया, कॉस का उसको उल्टा कर दिया तो कॉस का बन गया। अब देखिए दोनों का बटा करते हैं, 0/1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0/1 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब 1/वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल, सॉरी 1/2 बटे वर्गमूल 3/2, जिससे देखिए मतलब दोनों का बटे करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/वर्गमूल 3 बचा। इसमें देखिए वर्गमूल 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। अब देखिए इसमें 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, वर्गमूल 3/1 या वर्गमूल 3। और 1/0 होता है अनंत, क्या होता है, अनंत होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे अनंत। ठीक है, कैसे याद करना है, सबसे पहले साइन का आपको एक तो याद रखना, बस साइन का आपको याद रखना है। उसके बाद उल्टा कर दो, कॉस का हो जाएगा। उसके बाद दोनों का बटा कर दो, मतलब दोनों को भाग दे दो, 0/1 0, 1/2 भागित करनी 3/2 भागित करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों भाग करेंगे तो इस प्रकार से टेन का आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन का क्या होता है, उल्टा कॉट होता है ना। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो उल्टा लिख लीजिए बस इसमें, मतलब उल्टा लिख लीजिए। 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा, है ना, मतलब इसको ऐसे उल्टा लिख लो। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, अर्थात इन्हें को हमको बस उल्टा लिख देना है। ये अनंत को हमने पहले लिख दिया, फिर वर्गमूल 3/1 को लिख दो, फिर 1 का 1, 1/वर्गमूल 3 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना।
साइन का कैसे ज्ञात करें समझ आ गया, कॉस का कैसे ज्ञात करें वो भी समझ आ गया, टेन का कैसे ज्ञात करें दोनों का भाग दीजिए, टेन का समझ आ गया। अब हमें देखिए कॉट कैसे ज्ञात कर लिया, जस्ट उल्टा लिख दिया, क्योंकि कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, टेन जो है कॉट का उल्टा होता है। अब देखिए सेक थीटा, अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो चलिए कॉस का उल्टा लिख देंगे तो हमारे पास सेक थीटा का मान मिल जाएगा। तो चलिए क्या होता है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, है ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है, मतलब cos थीटा का जो मान है उसे उल्टा कर लो। तो 1 है तो 1/1 लिखेंगे तो इसका मान तो 1 ही होगा, ठीक है। अब इसे उल्टा करेंगे तो कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब कर्णी 3/2 है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 2/कर्णी 3, ठीक है। 1/वर्गमूल 2 है तो ये वर्गमूल 2/1 हो जाएगा, 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, और ये 0/1 है तो ये हो जाएगा अनंत, क्योंकि 1/0 जो है अनंत होता है, ठीक है। अब देखिए आपने साइन का ज्ञात कर लिया सबसे पहले तो, है ना, ये साइन का आपने ज्ञात किया। उसके बाद कॉस का ज्ञात कर लिया, कॉस का ज्ञात करने के बाद टेन का भी ज्ञात कर लिया, कैसे कि दोनों को भाग देते। कॉस का कैसे ज्ञात किया, उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा इस प्रकार से उल्टा कर दिया, ठीक है। टेन का दोनों को भाग दिया, और टेन का उल्टा होता है कॉट, क्यों तो कॉट को हमने उल्टा उल्टा लिख दिया। और देखिए सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, मतलब जो भी कॉस के जो मान हैं उसे हम उल्टा कर देंगे, जैसे कि 1 है 1/1 को उल्टा भी करोगे तो 1 ही आएगा, इन दोनों को उल्टा किया तो 2 ऊपर चला गया, गणित नीचे आ गया, है ना। उसी प्रकार से सभी के सभी हुआ है। अब देखिए लास्ट बचा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा देख लीजिए, कोसेक थीटा भी बहुत ईजी है। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए, नॉर्मल है। तो देखिए यहाँ पर 0 है तो 1/0 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 1/0 क्या होता है अनंत होता है, ठीक है। 1/2 है तो इसको क्या लिख देंगे हम 2/1 लिख देंगे, 1/वर्गमूल 2 है तो इसको हम वर्गमूल 2/1 लिख देंगे, वर्गमूल 3/2 है तो इसे हम 2/वर्गमूल 3 लिख देंगे, और यहाँ 1 है तो इसे 1 का 1, क्योंकि 1 का हम उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाया हमने, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का जो भी मान है उसको 1/, के रूप में हमने लिखा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, और आप त्रिकोणमिति सारिणी 90 अंश तक के याद करना सीख गए होंगे। क्या करना है आपको, केवल साइन का याद करना है, साइन का उल्टा कर दो कॉस का आ जाएगा, दोनों को हम डिवाइड कर दो टेन का आ जाएगा, कॉट को हमको याद करने के लिए टेन का उल्टा होता है तो हमने उल्टा लिख देना है बस। फिर सेक का देखिए कॉस का याद रहेगा तो आपको सेक का याद हो जाएगा, और साइन का याद होगा तो आपको कोसेक का हो जाएगा। तो कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। तो अब हम आपको बता देते हैं ओरिजिनली जो सारणी है आपके बुक में जो 180 अंश तक का दिया हुआ है उसे एक बार दिखा देते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सो ये है बुक आपका, इसी से मैं आपको क्वेश्चंस आंसर पढ़ाता हूँ। तो इसके अगले वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे और उन्हें इन त्रिकोणमिति जो सारणी है उनके हिसाब से आपको समझाना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार आप सभी के सभी सारणी को देख सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर 150 अंश तक का दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, इसे नोट डाउन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए आप लोग। और वैसे भी मैं 90 अंश तक का बता चुका हूँ, 90 अंश के बाद आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, उतना ज़रूरी नहीं रहता परंतु 90 अंश के बाद भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये लीजिए 30 अंश से लेके आपका पूरा 180 अंश तक की सारणी बता लीजिए। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्रश्नावली के बारे में, ठीक है। लगभग 9 से 10 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए सारणी, और सारणी ज़रूर से ज़रूर याद करना है आपको, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए,
और हाँ, जब तो याद नहीं होगा तब तक ये प्रश्न कुछ नहीं बनने वाले। ठीक है, तो चलिए पहले बता देते हैं, ये सारणी हो गया। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, है ना, पहले इसके हल करने के बाद। ठीक है, तो हम वीडियो बनाएंगे इसका अगला में। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बताइए कि ये बहुत ही इजी तरीका होता है त्रिकोणमितीय सारणी याद करने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।